जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता तुलसी। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने अपनी घर में तुलसी की पूजा की। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुहाग का सामान अर्पण किया। हमारे यहाँ तुलसी की पूजा की जाती है। जो महिलाएं 1 महीने तक लगातार तुलसी की पूजा नहीं कर पाती हैं, शाम को दीपक नहीं जला पाती हैं, कहीं जाना आना होता है, तो वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन 31 बत्तियों का दीपक बनाकर जलाती हैं, जिसमें 31 जोड़ी बत्ती बनाई जाती हैं। और हमारे यहाँ तुलसी की पूजा में पूड़ी, खीर आदि से तुलसी माता का भोग लगाया जाता है और श्रृंगार अर्पण किया जाता है। तो मैंने तुलसी की पूजा अपनी कैसी की, आप सब देखिए। सबसे पहले मैंने तुलसी माता को जल चढ़ाया, फिर तुलसी माता को सिंदूर अर्पण किया। उसके बाद फूल माला से मैया का श्रृंगार किया। और मैं साथ साथ में देखती भी जा रही हूँ, क्योंकि वीडियो बन रहा है तो वीडियो में आना भी चाहिए। उसके बाद मैंने तुलसी मैया को चुनरी उढ़ाई। चुनरी उढ़ाने से मैया बहुत ही सुंदर लगने लगती हैं। जिस घर में तुलसी मैया रहती हैं वो घर खुशियों से भरा रहता है। कहते हैं कि घर के आंगन में तुलसी माता ज़रूर लहरानी चाहिए। मैंने अपनी तुलसी का गमला अपने घर के मंदिर में ही रख लिया था पूजा करने के लिए, जिससे कि मेरे घर में जो मंदिर में भगवान विराजमान हैं उनके भी दर्शन होते रहें। फिर मैंने फूल अर्पित किए, फूल चढ़ाए, सभी देवी देवताओं को भी चढ़ाए, तुलसी मैया को भी चढ़ाए। और पूजा करने में एक अलग ही आनंद आता है। और 31 बत्तियों का दीपक जलाया। घी का दीपक जलाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऊर्जा का संचार होता है, बहुत अच्छा सा वातावरण हो जाता है। तुलसी मैया की पूजा 1 महीने तक जो महिलाएं लगातार करती हैं, माता रानी उन्हें धन धान सुहाग से परिपूर्ण रखती हैं। मैंने भी बहुत सुंदर ढंग से पूजा करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैंने माता रानी को श्रृंगार अर्पण किया। श्रृंगार में कंघा, सीसा, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, चुनरी, जो भी आपके पास है, चूड़ियाँ, वो माता रानी को अर्पण कीजिए। श्रृंगार जो भी चढ़ाया जाता है, आप किसी सुहागिन स्त्री को, किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, जिससे वो आपके दिए हुए सामान का यूज कर सके और उनको अपने दैनिक उपयोग में, अपने श्रृंगार में ला सके। माता रानी को बिंदी लगाई मैंने। मुझे श्रृंगार चढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। फिर मैया को सिंदूर से उनका श्रृंगार किया। और जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता रानी से, गौरा मैया से जब भी आपको मौका मिले तो आप अपनी मांग में सिंदूर भी लगा लें, जिससे माता रानी आपके सुहाग की हमेशा हर पल रक्षा करती रहेंगी। उसके बाद मैंने बहुत ही सुंदर सी रंगीन सी चूड़ियाँ मैया को अर्पण की। 1-2 चूड़ियाँ, 2-4 चूड़ियाँ आप तुलसी की डाली में भी पहना दीजिए। और जो भी बचा हुआ सामान है वो आप किसी को दे दीजिए, किसी सुहागिन महिला को। उसके बाद जो भी चढ़ी हुई चूड़ियाँ हैं आप 1-1, 2-2 करके पहनते जाइए। मुझे अच्छा लगता है, मैं माता रानी को हमेशा चूड़ियाँ चढ़ाती रहती हूँ। और जब कभी मन करे तो 1-2 चूड़ियाँ आप अपने हाथों में डाल लीजिए। उसके बाद भोग अर्पण किया। उसके बाद कहते हैं दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। भगवान पैसे को तो भूखे नहीं होते हैं, लेकिन ये एक श्रद्धा होती है, हमें दक्षिणा में कुछ भी धन के रूप में अर्पण करना चाहिए, जिससे साथ में हम उसको भी दान कर सकें। उसके बाद हमारे यहाँ 30 दिन की पूड़ी बनती हैं। जैसे 30 जोड़े पूड़ी बनती हैं, 60 पूड़ियाँ। मैंने 60 पूड़ियाँ तो नहीं बनाई थी। हाँ, आटे की लोई को छोटा छोटा तोड़कर मैंने 10 पूड़ी, 5 जोड़े बनाया था। और साथ में मेवा की खीर भी बनाई थी। खीर और पूड़ी का भोग माता रानी को अर्पण करके, सभी देवी देवताओं को अर्पण करके भोग स्वरूप रख दिया। खीर पूड़ी
का कॉम्बिनेशन खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और जब भोग की बात हो तो उसके स्वाद के क्या कहने। माता रानी तुलसी मैया का और सभी देवी देवताओं का भोग लगाकर उसके बाद फिर 31 बत्तियों का जो दीपक था उसकी लौ काफ़ी तेज़ होती है, क्योंकि आपने 60 बत्ती बनाई हुई होती हैं। फिर तुलसी मैया को दीपक दिखाकर रख दिया। उसके बाद फिर आई हमारी कथा की बारी। तारकासुर का वध किस प्रकार शिव जी ने किया था, और जब शिव जी ने तारकासुर को मारा था उसके बाद सभी देवी देवताओं ने काशी आकर भगवान की स्तुति की थी और दीपक जलाए थे। उसी दिन से देव दीपावली मनाई जाने लगी। तो अब आप उसकी कथा सुनिए। बोलो तुलसी मैया की जय। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकच्छ, कमलाच्छ और विंधुमाली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानों ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकच्छ के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विंधुमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर के रथ से लाल घोड़े बने, घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेष नाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर स्वयं भगवान शिव सवार हुए। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया। यह वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से जाने लगा। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा और इन 3 राक्षसों के अंत की खुशी के लिए सभी देवता प्रसन्न होकर भोलेनाथ की नगरी काशी पहुंचे और उन्होंने काशी में लाखों दिए जलाकर खुशियां मनाई। तभी से कार्तिक मास की पूर्णिमा पर देव दिवाली मनाई जाती है। बोलो भगवान शिव की जय हो। देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सौराष्ट्रे सोमनाथं सरश्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैने महाकाल कमलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं चडाङ्क्यां हेमशङ्करं चेतुवन्देतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विच्छेषं प्रमुखं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं दशमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायंपतापट्टे नरः सप्तजन्मकृतं पापं विस्मरणेन विनश्यति। बोलो भगवान भोलेनाथ स्वामी की जय हो। तदीयं वस्तु गोविंदं तभ्यमेवं समर्पयामि। जय भोग लगा माता।
अब आई तुलसी माता की आरती की बारी। तो सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी की आरती करके उसके बाद मैंने तुलसी माता की आरती जो मैंने अपनी दादी और मम्मी से सीखी थी आप सब भी सुनिए। जय माता तुलसी। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को संतान देत निर्धन को माया। हार चढ़े फल चढ़े और चढ़े मेवा, मोदक को भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सत्यवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणपति भगवान भगवान भोलेनाथ, स्वामी विष्णु भगवान साईनाथ महाराज भगवान। ओम केशवाय नमः केशवाय नमः केशवाय नमः, माधवाय नमः माधवाय नमः माधवाय नमः, गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः गोविंदाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सावन तुलसा बीज बोयो है, भादो में तुलसा के दुई दुई पाते। कुंवारी में तुलसा करहने लागी, कतिक में तुलसा कर चाहे विवाह। भज मन तुलसा हरि गोपाल, हंसी हंसी पूछे राधा प्यारी बात। कृष्ण के नयन कजल कैसे लागे, हमें तो राधा प्यारी चिट्ठियाँ लिखते थे, कलम की स्याही नयन मोरे लागे। भज मन तुलसा हरि गोपाल, हंसी हंसी पूछे राधा प्यारी बात। कृष्ण केड़िया महावर कैसे लागे, हम तो राधा प्यारी बखिया गए थे, मेहंदी की पाती रगड़ी मोरे लागी। भज मन तुलसा हरि गोपाल, हंसी हंसी पूछे राधा प्यारी बात। कृष्ण के कपड़े हरद कैसे लाग, हमरे तो कपड़े राधा धोबिया घर गए। धोबिया ने कपड़े हलीनी बदल, दौड़ी दौड़ी राधा प्यारी धोबिया घर गई। धोबिया से पूछे लगी हंसी हंसी बात। धोबिया ने कही राधा तुम तो गई बौराई, कृष्ण तुलसा करा चाहे विवाह। जो हमें जनती तुलसा सवती हमारी, तुलसा का डरती मैं जड़ से उखाड़। जो तुम्हें राधा प्यारी जड़ से उखड़ी थी, कृष्ण के माथे मजाती समाए। भज मन तुलसा हरि गोपाल, रघुनंदन प्यारी है तुलसा, गंगा की प्यारी जमुन जी की प्यारी। सब धारण प्यारी है तुलसा, रघुनंदन प्यारी है तुलसा। चंदा की प्यारी सूरज की प्यारी, सब तारन प्यारी है तुलसा। रघुनंदन प्यारी है तुलसा, देव की प्यारी महादेव की प्यारी। सब देवन प्यारी है तुलसा, रघुनंदन प्यारी है तुलसा। माता की प्यारी पिता की प्यारी, चारों भैयन प्यारी है तुलसा। चारों बहिनीन प्यारी है तुलसा, रघुनंदन प्यारी है तुलसा। चंदा की प्यारी सूरज की प्यारी, सब तारन प्यारी है तुलसा। रघुनंदन प्यारी है तुलसा। सास की प्यारी ससुर की प्यारी, चारों देवरन प्यारी है तुलसा। चारों नंदन प्यारी है तुलसा, रघुनंदन प्यारी है तुलसा। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन तेरे पिता कौन महतारी, किनकी हो तुम सदा प्यारी। चल मेरे पिता धरण महतारी, श्री कृष्ण की सदा प्यारी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन कौन तप किन्ह मोरी तुलसा, बर पायो श्री कृष्ण मुरारी नमो नमो। 8 माह नव कतिक नहायो, 10 बैसाख भयो पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, तुम तुलसा पूरण तप कीनो, वर
कृष्ण मुरारी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पतिरानी, नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गंगोत्री मोती बांके बिहारी लाल की जय। द्वारिकाधीश आपकी जय। साईनाथ महाराज आपकी जो। महाकालेश्वर ओंकारेश्वर मंगलेश्वर भगवान नीलकंठ भगवान भीम शंकर भगवान त्र्यंबकेश्वर महाराज भगवान की जय हो। जय तुलसा मैया विष्णु भगवान की जय। शालिग्राम भगवान की जय। राधा कृष्ण की जय हो। माँ दुर्गे माँ काली माँ लक्ष्मी सरस्वती माता की जय हो। तुलसी मैया सुनो तुम मेरी प्रार्थना, पूरी करना हमेशा मनोकामना। हेलो अंगूठे से कैसे ज़्यादा लगाओ और 3 बार लगाओ। कहा करो खुश रहो। कह देते हाँ? ये कह रहा करो सदा सुहागन रहो, ऐसे ही हंसती खेलती। हाँ? मैंने पतिदेव से के हाथ से सुहाग लिया, उन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा। उसके बाद मैंने तुलसी जी में फिर से सिंदूर चढ़ाया और एक बार तुलसी मैया से भी मन नहीं माना तो मैंने उनसे भी सुहाग ले लिया। और मैं अपनी मांग अपने पतिदेव से समय समय पर भरवाती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरी मांग में सिंदूर लगाते हैं। और फिर माँ को प्रणाम करके माँ से आशीर्वाद लेकर मैंने क्षमा याचना की कि माँ जो भी गलती हो उसे माफ़ करना। मुझे पूजा करने में बहुत आनंद आया। आप सभी को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी मैया हमेशा आप सबके घर में मंगल करें, सभी बहनों का सुहाग अखंड रखें। माता रानी का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।